क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 20 साल की उम्र में कोई युवक आधी दुनिया का बादशाह कैसे बन सकता है? वो न राजा बनना चाहता था, न खुदा। उसे चाहिए था बस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिसे इतिहास सिकंदर महान कहता है। 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के पेला नामक नगर में एक बालक ने जन्म लिया। नाम था अलेक्जेंडर। पिता थे राजा फिलिप द्वितीय और माता थीं ओलंपियास, जो खुद को देवताओं की वंशज मानती थीं। अलेक्जेंडर बचपन से ही अलग था। उसमें कुछ खास था, एक आग, एक जुनून। 13 साल की उम्र में उसके शिक्षक बने दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने उसे युद्ध, राजनीति, दर्शन, विज्ञान और नैतिकता का ज्ञान दिया। उसी वक्त अलेक्जेंडर ने सपना देखा, एक ऐसा साम्राज्य जो पूरी दुनिया को जोड़े। 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर के सिर पर ताज सजा, लेकिन यह शुरुआत नहीं, चुनौती थी। राजा फिलिप की हत्या हो चुकी थी और मैसेडोनिया में विद्रोह भड़क उठा था। अलेक्जेंडर ने पहले ही साल में यूनान के सभी विद्रोही राज्यों को दबा दिया। थीब्स जैसे शक्तिशाली नगर को धराशायी कर दिया ताकि बाकी दुनिया को संदेश मिले, अलेक्जेंडर से टकराना मतलब मौत को बुलावा देना। अलेक्जेंडर अब यूनान की सीमाओं से आगे देख रहा था। उसकी नजर थी फारसी साम्राज्य पर। फारस उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था, लेकिन अलेक्जेंडर ने डरना नहीं सीखा था। 334 ईसा पूर्व उसने एशिया माइनर में कदम रखा और ग्रेनिकस नदी की लड़ाई में फारसियों को हराया। इसके बाद एक एक करके उसने फारस के किले, नगर और सेनाएं कुचल दी। अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी परीक्षा थी डेरियस तृतीय से आमना सामना। इस्सस की लड़ाई 333 ईसा पूर्व और गौगामेला की लड़ाई 331 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने डेरियस को बुरी तरह हराया। डेरियस युद्ध भूमि से भाग गया और अलेक्जेंडर बना फारस का सम्राट। अलेक्जेंडर अब मिस्र पहुंचा, जहां उसे देवता का दर्जा मिला। वहीं उसने अलेक्जेंड्रिया नाम से एक नया शहर बसाया, जो आज भी मिस्र का प्रमुख बंदरगाह है। अलेक्जेंडर अब रुकने को तैयार नहीं था। उसकी नजर अब थी भारत पर। 326 ईसा पूर्व में वह सिंधु नदी पार करके भारत की भूमि पर पहुंचा। यहां उसकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई हुई राजा पोरस से झेलम नदी के किनारे। पोरस ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंततः हार गया। अलेक्जेंडर ने जब पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, एक राजा को दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए। अलेक्जेंडर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था, गंगा तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी। भारत की गर्मी, जंगल और अनजान खतरे। सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर को मजबूर होकर वापसी करनी पड़ी। नर्मदा के तट से पीछे मुड़ना पड़ा। बेबीलोन लौटने के बाद अलेक्जेंडर गंभीर रूप से बीमार हो गया। कुछ कहते हैं उसे बुखार हुआ, कुछ कहते हैं उसे झड़ दिया गया। 32 साल की उम्र में दुनिया को जीतने वाला सिकंदर मौत से हार गया। वो चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया, क्या वो अमर नहीं था? अलेक्जेंडर ने जितनी तेजी से विजय पाई, उतनी ही तेजी से उसका साम्राज्य बिखर गया। लेकिन उसकी सोच, उसका साहस और उसकी रणनीति आने वाली सदियों को बदल गई। दुनिया में दर्जनों शहर उसके नाम पर बसे। युद्ध कला में उसकी रणनीतियां आज भी पढ़ाई जाती हैं और उसका नाम सिकंदर द ग्रेट आज भी अमर है। सिकंदर ने कहा था, मैं चाहता हूं जब मेरी मौत हो तो मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर हों, ताकि दुनिया देख सके कि मैं कुछ भी नहीं ले जा सका। यही है जीवन की सच्चाई। चाहे जितनी भी शक्ति, सम्मान या विजय हो, अंत में साथ कुछ नहीं जाता। अगर आपको सिकंदर की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इतिहास की और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।